Students of 7th class. In the previous videos we have discussed about the Alauddin's market control. Okay, what type of market control he was having, how he was having, मतलब किस तरीके का उसका मिलिट्री का वो था कि वो अपनी मिलिट्री को किस तरीके से मतलब ट्रेंड किया करता था, वेल इक्विप्ड रखाता था, पूरे हथियारों के साथ उनको जो है लैस रखा जाता था, अच्छे खासे अच्छे इम्पोर्टेड घोड़ों का इस्तेमाल किया करता था वो, ठीक है। तो दीज थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड। एंड व्हाट अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी जो था वो बिल्कुल अलग था इसका। ही डिसाइडेड दैट लैंड रेवेन्यू वुड बी ascend on the basis of measuring the land under the cultivation. This meant that the rich and the powerful in the villages who had more land could not pass on their burden to the poor. मतलब जिसके पास जैसे ज़्यादा ज़मीन है तो वो जो है अपना बर्डन जो है पुअर पीपल्स के ऊपर नहीं डाल सकता। और इसकी सबसे बड़ी एक स्ट्रिक्टली चेक्ड, मतलब हर चीज़ को ये जो है जो इसने अपने जो अपॉइंट कर रखे थे, जो लीडर्स जो इसने अपॉइंट कर रखे थे, उन लीडर्स को बिल्कुल वफादारी से चेकिंग करने के लिए बोलता था। और वो जितने भी लीडर्स होते थे उनको जो है खुद स्ट्रिक्टली जो है चेक, सो दैट दे कुड चीट द स्टेट। वो जो है कुड नॉट चीट द स्टेट, वो अपने स्टेट में किसी भी तरीके की कोई चीटिंग जो है वो न कर पाए। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी शो दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ ग्रेट एफिशिएंटी। वो एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, बहुत ही अच्छा। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स दी तैमूर्स इन्वेजन 1398। ओके, द वीकनेस ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज कम्प्लीटली एक्सपोज बाय द तैमूर्स इन्वेजन ऑफ दिल्ली 1398। तैमूर वॉज तुर्क बट ही कुड नॉट क्लेम अ ब्लड रिलेशनशिप विद द चंगेज़। मतलब तैमूर जो था वो अपना किसी भी तरीके का कोई ब्लड रिलेशन जो था वो नहीं निकाल पाया था उसके साथ के चंगेज़ खान के साथ। हिज मोटिव वॉज, मतलब उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि मैं किसी न किसी तरीके से जो है दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करूं और आक्रमण करके जो है वो इनकी सत्ता को या इसके अंदर जितना भी वेल्थ है या जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मैं जो है वो ले करके चला जाऊँ। ओके, वेरियस टाउन्स ऑन द वे to the Delhi. Taimurs then entered Delhi and looted it mercilessly, killing people. मतलब इसने जो है जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, इसने मतलब बिना दर्द, मतलब बिना दर्द के इसने जो है, मतलब इसको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं, इसने लोगों को जो है मारा और लूटपाट की। देन Taimur appointed Khirj Khan as his deputy before returning to Samarkand. He made Khazir Khan the governor of Multan, Lahore and Dipalpur. Later Khizar Khan कैप्चर दिल्ली इन 1414। मतलब इसने जो है अपना लीडर बना करके इसको जो है खाजिर खान जो था उसको जो है वहाँ पर छोड़ दिया और उसके बाद जो है 1414 AD में एंड बिगिन द रूल ऑफ अ सैयद्स। ओके, इसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो गई। देन सैयद डायनेस्टी 1414। द सैयद सुल्तान रूल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड। देयर वर 4 सैयद किंग्स। मतलब यहाँ पर जो है 4 सैयद किंग्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें खिज़र खान सैयद सबसे पहले आते हैं। फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी, उसकी सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन जो है इन्होंने स्टार्ट की थी। ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर। मतलब आफ्टर द कैप्चरिंग द दिल्ली, मुबारक शाह the son of Khizr Khan ascended the throne, but had to face the challenges based by the rebellions and कंस्पायरिंग दी नोबल्स। मोहम्मद शाह, मतलब इसने क्या है, जो सैयद डायनेस्टी का ये जो रूलर था, इसने मतलब अच्छे से रूल किया, इसकी टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी थी। जब इसका बेटा गद्दी पे बैठा तो उसको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, ठीक है। सैयद डायनेस्टी 1434 to 1443 एंड अलाउद्दीन शाह सैयद succeeded him, but both failed to consolidate their position. Ultimately Delhi came under the control of बहलूल लोधी। मतलब अब जो है, मतलब ये इनके जो वो थे, जो खिज़र खान थे, उन्होंने फिर भी थोड़ी बहुत शासन किया, लेकिन इसके बाद जो भी शासक आए वो जो है दिल्ली को अच्छी तरीके से नहीं चला पाए, ठीक है, वो फेल्ड हो गए। उसके बाद जो है लोधी डायनेस्टी
डायनेस्टी आई, ठीक है। सैयद डायनेस्टी वॉज सून रिप्लेस, मतलब सैयद डायनेस्टी के हटते ही जो है वो लोधी डायनेस्टी आ गई, ठीक है। और इसमें जो है बहलोल लोधी बिकम द रूलर ऑफ द दिल्ली। ही एक्सटेंडेड लोधी रूल फ्रॉम पंजाब टू द वेस्टर्न बॉर्डर, और इसने जो है एक्सटेंड किया वेस्टर्न बॉर्डर तक, बिहार तक, ठीक है। देन सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधी सल्तनत वाज सिकंदर लोधी। ही ब्रॉट दी नोबल्स अंडर हिज कंट्रोल, मतलब इसने जो थोड़ा सा चेंज किया वो ये किया कि सारे के सारे जितने भी नोबल्स जो थे उनको अपने कंट्रोल में लेकर के आ गया, ठीक है। जस्टिस एंड ऑल दी, ही लेड द ग्रेट एम्फेसिस ऑन जस्टिस एंड हाई फ्रॉम रॉबर्स एंड दी bandits, the prices of the essential commodity were made cheap. ही took, मतलब इसने जो है थोड़ा सा जो चीज़ें जो थी उनके प्राइसेस में जो है थोड़ा सा बदलाव किया था। देन द लोधी बिल्ट टॉम ऑफ अ गार्डन, मतलब इन्होंने जो है ये लोधी टॉम बनाया था, ठीक है, जिसका पिक्चर आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं। द लोधीज बिल्ट टॉम्स इन अ गार्डन द मुगल। देन इब्राहिम लोधी, आपको पता है इब्राहिम लोधी के बारे में तो बहुत सारा कुछ है। तो इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, मतलब इन्होंने जो है सक्सीड किया था अपने बेटे इब्राहिम लोधी के थ्रू, ठीक है। ये इब्राहिम लोधी जो है इसके शासक बने थे फिर इब्राहिम लोधी का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसके अंदर, सो हिस्ट्री के अंदर। रूलर वांटेड टू असेट देयर इंडिपेंडेंस। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अफगान चीफ दौलत खान लोधी, who was the governor of Punjab, he invented बाबर as सेंट्रल एशियन चीफ ऑफ इन्वेड। इन्होंने जो है बाबर को जो है वो चीफ बनाया था। ही इन्वाइटेड बाबर आ सेंट्रल एशियन चीफ टू इन्वेड इंडिया एंड डिस्प्लेस इब्राहिम लोधी, मतलब इन्होंने जो है दौलत खान जो थे, दौलत खान लोधी जो वॉज द गवर्नर, इन्होंने जो है बाबर को इनवाइट किया था। लिसन मी केयरफुली, इन्होंने बाबर को इनवाइट किया और बाबर को इनवाइट करके बोला कि आप आओ, और बाबर इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड इब्राहिम लोधी, और बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोधी को डिफीट किया, और इस तरीके से लोधी सल्तनत का जो है वो अंत हुआ। अब द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, वो सल्तनत। नाउ आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।